सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि जब कोई बच्चा इंग्लिश शुरू करता है कि सर हम पहले पढ़े क्या, पहले टेंस पढ़ लें कि पहले क्या पढ़ लें कि हमें बोलना आ जाए, कि एक एक सेंटेंस याद कर ले कि हमें बोलना आ जाए। एक एक बार ऐसा होता है कि चलो एक एक सेंटेंस याद करके बोल सकते हैं। नहीं भैया, आप सेंटेंस याद करके नहीं बोल सकते। एक एक सेंटेंस याद करके बोला जा सकता है, भूल जाओ कल। मतलब मैं 10 सेंटेंस आज याद कर लूं, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, इन विच क्लास यू आर, इन विच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट इज योर फादर नेम, ये 10 याद कर लोगे तो आपको आने लग क्या स्पोकन? नहीं भैया, याद करोगे ना कल भूल जाओगे आप, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है वो याद नहीं किया जाता। पहली बात समझ लें, लैंग्वेज याद नहीं किया जाता, लैंग्वेज को प्रैक्टिस किया जाता है। क्या प्रैक्टिस किया जाता है? बोल बोल के सीखा जाता है। तो अब बच्चों में होता है, जो नए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, कई बच्चे बहुत दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, सर मुझे बोलना नहीं आ रहा, इतना दिन हो गया। बोलना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप सही तरीके से आप सीख नहीं रहे ना, सही तरीके से आप बोल नहीं रहे, यूज ही नहीं करना चाहते। कंसेप्ट क्या है उसको आप पकड़ नहीं रहे। पहले मेन मुद्दा पकड़िए कि क्या कह रहा है, कैसे बोलना है। समझ रहे मुद्दा क्या कहता है? हम पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने का प्रयास करेंगे। लैंग्वेज बोला जाता है, ना कि रट्टा मारा जाता है, ये भी समझ लो। लैंग्वेज को हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। कैसे? सॉरी, ठीक है। लैंग्वेज को किससे सीख सकते हैं? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारी लैंग्वेज तेज होगी, ठीक है। और जब हम स्टार्ट करते हैं, आप बहुत ज्यादा तेज भागने की कोशिश मत करिए कि हम फटाफट बोल दे उनकी तरह, नहीं भैया। आप अपनी तरह सीखिए, आप कैसे बोलते हैं अपनी क्वालिटी पहचानिए, किसी की तरह बोलने की मत ट्राई करिए मैं इनकी तरह बोलूं, नहीं। आप पहले बोलने सीख लीजिए, किसी की तरह मत देखिए कि इनकी तरह इसका इंग्लिश फ्लुएंट है, ये ऐसा बोलता है थोड़ा, या इनका एक्सेंट अच्छा है। किसी की तरह मत सीखो, आप अपनी तरह सीखो अच्छे से, जैसे आपकी क्वालिटी है, ठीक है। आप अपनी तरह बनिए, किसी और की तरह बनिए मत, अपनी तरह बनिए, ठीक है। जैसे अब इसको सीखे कैसे, बोले कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक फार्मूला होता है किसी भी चीज का। फार्मूला ये है इसका कि हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं, फिर भी क्या लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखिए आप शुरू से पढ़िए, थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा, एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देखिए। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो देखिएगा, आपको खुद आ जाएगा, आप खुद घर पे बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं, लिख लीजिएगा, कर्ता। कर्ता जो काम करे, काम मतलब कार्य, जो कार्य हो वो करता, जो काम करे वही करता होता है। जैसे मैं काम किया, मैं करता, आप काम किए तो आप करता, मतलब कोई भी काम। पंखा हवा देता है, हम पंखा हमें हवा देता है, हम करता नहीं है। कौन करता है? पंखा। पंखा हवा देता है, ठीक है। समय हमें सब कुछ सिखा देता है, कौन सिखा देता है? समय। समय करता है, हम करता नहीं है। मतलब जो कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जाए वही करता होता है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, काम करने वाला ही करता होता है। इज इट क्लियर? वर्ब, वर्ब जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना उठना बैठना सब बताएंगे आराम आराम से, ये सब क्रिया है, ठीक है। बचा हुआ क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। पूरी कंसेप्ट समझेंगे, कसम निचोड़ लेंगे आज, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और हमेशा इसको हम नंबर कर देते हैं 1 2 3, तो इसका नंबर क्या आ गया 1 2 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला है कि 1 के बाद क्या लिखेंगे 2, 2 के बाद 3। हमेशा सेंटेंस क्रम से बनाएं, पहले सेंटेंस पूरा बनाएं और अच्छे से बनाएं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस। मतलब शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ अथवा मतलब भाव निकले, कोई मतलब अथवा भाव निकले। अच्छा, निरर्थक नहीं होना चाहिए, सार्थक होने मतलब जिसको कोई अर्थ दे कुछ, इसे कहते हैं वाक्य। अब अगर सीरियल से नहीं लिखते हो, सिस्टमैटिक रूप से नहीं लिखते हो, तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, फिर गड़बड़ बोल लो, आप गलत हो जाओ। इसीलिए कर्ता के बाद क्या लिखा आता है, वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ना इधर का करिए उधर, ना उधर का करिए इधर। मतलब 1 के बाद 3 नहीं होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं कि 3 1 2, नहीं, 1 2 3, 3 2 1 नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो वर्ब 2 होते हैं, लिख लीजिएगा, वर्ब 2 होते हैं। जैसे आप कह दो उसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, पहला क्या, हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए,
ठीक है। इसी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब, और इसे हम यूज भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जैसे 24 होती है, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, ठीक है, हैज, हैज टू, हैव टू, डेयर, नीड, ये सब क्या होता है, यूज कह सकते हैं, इसको यूज बोलो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे टेंस में डू, डज, हैज, हैव, इज, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब दूसरा, ये तो पहला हो गया, ठीक। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। दूसरा क्या होता है, कार्य होता है, कार्य को वर्ब कहते हैं। किसको? कार्य, जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाए वो भी वर्ब होता है, उसको मेन वर्ब कह दो। क्या? मेन वर्ब कह दो। कार्य जैसे जो कर्ता के द्वारा किया जाए, मैं जाता हूं, मेरे द्वारा कौन सा काम किया जाता है? जाने का। पंखा हवा देता है, कौन सा काम कर रहा है? देने का हवा। इज इट क्लियर? दो काम हो गए। एक तो जो कार्य होता है, कार्य जो किया जाए, खाना, उठना, बैठना, जिसके अंत में ना आ जाए, जिस शब्द के अंत में ना आ जाए उसको क्रिया कहते हैं, उसको कार्य में जाता है वो चीज। जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने आ जाए, किसमें चला जाए? कार्य में। ये कार्य वाला क्रिया है, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, वाक्य को बनाने में सहायता करता है, ठीक है। क्लियर है? बात समझना ही देखिएगा। जैसे अब यहां पर देखेंगे, जाना, वह जाता है, कार्य हो रहा है, ये कार्य वाला क्रिया है, मतलब ये सेकंड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। क्लियर है? बात समझ, अब समझिएगा। तब हम समझेंगे बिना क्रिया का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। एक क्रिया आएगा, चाहे ये क्रिया है चाहे ये क्रिया, दोनों आ सकते हैं, लेकिन बिना क्रिया का नहीं बनेगा। अब बोले सर ये क्या है? सही कह रहा हूं मैं, बिना क्रिया का वर्ब नहीं मतलब सेंटेंस नहीं बनता है भाई। अब एक बार ट्राई करिए, बिना वर्ब का मतलब बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। चाहे ये वाला वर्ब होगा चाहे ये वाला वर्ब हो, दोनों एक साथ में आ जाएंगे, लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता। बना के दिखाओ, हम जान जाए। बनाइए आप, एक बार ट्राई करिए, बोलिए। वह जाता है, क्रिया है, ये वाला कार्य वाला, जाना, वह जाता है, एक क्रिया आया। अब बोलिए, स्ट्रेट है, वह जाता है, एक क्रिया हो गया। इसमें क्रिया आया कि बिना क्रिया रहा है? क्रिया आ ही रहा है, वर्ब आ ही रहा है। अब मुझे जाना चाहिए और जाना दो वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक जाना, दो वर्ब है। बिना वर्ब बोल दिखाइए, ट्राई करिए। अब बोलेंगे सर इज एम आर बोल देंगे, हाँ बोलिए, मैं घर पे हूं। इज एम आर एक भी वर्ब है, वो किस में आता है? यूज भी कह सकते हैं। वर्ब है कि वर्ब है? बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता। तो वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब आएगा तो हमेशा वन के बाद टू लिखा जाएगा, इतना समझ लीजिएगा आप भी। हमेशा 1 2 3, ना कि 1 3 2, गलत हो जाएगा। 1 2 3, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? अभी मैं एग्जांपल, इतना समझ आ गया आपको? इतना ठीक है, आगे चलो आप, ठीक, आगे देखते हैं आप, बहुत मजा आएगा। जैसे मैंने कहा, आप चलिए देखिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे छोटा छोटा। एक बार ऐसे बनाने की कोशिश करिए, फिर अपने मतलब आप प्रैक्टिस घर पे करिए, बैठे बैठे आपको आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वह, अब जितना बड़ा बनाने बनाइए, मुझसे बात करता है, क्रिया कहाँ है? बात करना क्रिया है, और वो किसके बाद रखा जाएगा? सब्जेक्ट। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 क्या है? ही, 1 है ही। अब 2 क्या है? 2 खोजिए। 2 ये तो है नहीं, मुझसे क्रिया होता नहीं कभी। क्या है? बात करना। बात करना क्या होता है? टॉक। अब यहां पर थर्ड लेंगे, थर्ड क्या है? मुझसे। पूरा मिला बोलिए, ही टॉक्स मी, ही। इज इट क्लियर? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। जैसे मैंने कहा, आप घर पर हैं, इसमें भी क्रिया है। इज हमारे क्रिया है, यूज पढ़ेंगे आप तो फर्स्ट यू है, मतलब इज हमारा यू के साथ आर लगता है। उसके बाद एट होम, तो क्या हुआ? 1 2 3, यू आर एट होम, यू आर एट होम। इज इट क्लियर? बात समझ? और बोल के देख लीजिए। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर वर्ब 2 आए तो आजू बाजू रखेंगे, लेकिन दोनों वर्ब रखेंगे जरूर साथ में। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, आप पहले वो फर्स्ट ले लिए 1, 2 खोजो, 2 चाहते, सीखना, दो चीज है। चाहते लो पहले, 2 वर्ब, जिस लास्ट वाला वर्ब फिर उसके बाद पहले वाला वर्ब। तो यू
सेकंड, want to, इस दोनों वर्ब एक साथ लेंगे, want to learn, थर्ड पूरा मिला के you want to learn English, you want to, is it clear? जैसे अब देखिए, आपको जाना चाहिए, दो वर्ब हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक कार्य वाला मेन वर्ब है, तो दोनों वर्ब एक बाजू में रखेंगे, पहले फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट क्या है यू, अब सेकंड लेंगे शुड, और दोनों गो, दोनों साथ में लेंगे, यू शुड टू गो, अगर वहां जाना चाहिए तो वो गो देयर, यू शुड गो, इज इट क्लियर? ठीक है, बात समझ आ गई? जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, फर्स्ट क्या है मैं, ले लिया आई ले लिए, चलो आई ले लिए, सेकंड खोजो, मैं अंग्रेजी से क्या ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, सेकंड ले आई, पढ़ाना क्या होता है टीच, अब थर्ड क्या है इंग्लिश, पूरा मिला बोलिए आई टीच इंग्लिश। इसे फटाफट बोलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे मुझे जाना पड़ता है, जाना भी वर्ब है और एक यूज भी, ऑक्सिलरी वर्ब भी है और वर्ब भी है, दोनों है, दोनों साथ में लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे फर्स्ट आई हैव टू, उसके बाद साथ में दोनों वर्ब गो, आई हैव टू गो, अगर वहां जाना पड़ता है आई हैव टू गो देयर, मतलब यही दो वर्ब है, हैव टू भी वर्ब है और गो भी वर्ब है, तो पूरा मिला के आई हैव टू गो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है 1 2 3, इज इट क्लियर? फॉर्मूला क्या है 1 2 3, हमेशा 1 के बाद क्या लेंगे 2, 2 के बाद क्या लेंगे 3, ये इंग्लिश का फॉर्मूला है, क्या भैया? लेकिन अगर हिंदी मान लो, अगर आपको इंग्लिश लिखा है हिंदी निकालना चाहते हैं बड़े या छोटी जे भी, तो हम उसका फॉर्मूला बन जाएगा, उसका बन जाएगा फॉर्मूला 1 3 2 हिंदी का, अगर हिंदी किसी इंग्लिश की निकालना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे आप बोल के दिखाओ हिंदी सब्जेक्ट बाद, अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद ही अब बैठेगा, ट्राई करो आप। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो मुझे बाद पढ़ना आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है अंग्रेजी आ रहा है, हम जब हिंदी बनाते हैं तो 1 3 2, लेकिन जब उसका इंग्लिश बनाएंगे 1 2 3 बाद में कर देंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में, जैसे अब हम बोल देते हैं, आप इंग्लिश खुद बनाओ, जैसे ही wants to learn English, he wants to, अब हम लोग पहले हिंदी, इसका हिंदी बना रहे हैं, तो क्या लेंगे फर्स्ट क्या है हुआ से, अब क्या लेंगे थर्ड, ये चाहता थोड़ी ना सीखना, ये तो वर्ब है ना, थर्ड क्या है इंग्लिश, अब लगाओ लास्ट में सीखना, उसके बाद पूरा मिला के इंग्लिश सीखना चाहता है, अब इसका हम हिंदी बना, अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला 1 2 3, 1 क्या है 2 वर्ब लेंगे हमेशा, सब्जेक्ट बाद वर्ब क्या है चाहता और सीखना, दो वर्ब है, तो वांट लगाएंगे, वांट्स टू, पूरा दोनों वर्ब लिखेंगे ना, अलग अलग नहीं करेंगे उसको, वांट टू लर्न, अब आप जब तक 3 लास्ट में पूरा मिला के he wants to क्लियर हुआ? इंग्लिश के लिए 1 2 3, लेकिन हिंदी के लिए 1 3 2, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? घर पे बार बार छोटा छोटा सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, वो आ जाएगा, बस प्रैक्टिस छोड़िएगा मत जब तक आ जाए, जब तक ना आ जाए प्रैक्टिस छोड़िएगा मत, बस इतनी सी बात है, प्रैक्टिस छोड़ दो फिर आपको भूल जाओ, सब नहीं आएगा। अब ये पढ़ लिए, छोटा सा ही है, अभी फर्स्ट लेवल है, लेवल फर्स्ट में इतना ही काम चलेगा, फिर इसके बाद आपको धीरे 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 लेवल अप करना है, एक बैग नहीं करना, एक झटके में नहीं करना लेवल अप, ठीक है, स्लो स्लो क्या। और कोई भी काम अगर कर रहे हो आप, अगर कोई सब्जेक्ट से कोई भी चीज सीख रहे हो तो उसको मतलब कंटिन्यूअसली सीखते रहो आप, जब तक आप उसको सीख नहीं जाओ। कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके काम में, मतलब रेगुलरता, मतलब प्रतिदिन उस काम को करो, तभी वो काम कंप्लीट होगा। अगर एक दिन सीख लिए, अगले दिन सो उठ नहीं पा रहे, चलो कल कर लेंगे, कल बोले नहीं अब है, अब सवेरे उठते मान कई ले ना, का टेंशन हो, तब ऐसे जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाओगे, ना कुछ बन पाओगे, ठीक है। नहीं, अब यहाँ से अपना समझ लीजिए, आधा 1 घंटा 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। तो वैसे यही फॉर्मूला लगा के, अगर आपको फॉर्मूला पसंद आया, अगर आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो आप एक बार ट्राई करिएगा।
और एक बार बताइएगा मैं कमेंट करके कि सही है कि गलत है आपके अनुसार। ठीक है, बिना वर्ब का इतना समझ ली, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बिना वर्ब का सेंटेंस बोल दिखाओ। इसमें जितने लोग बैठे हो आप बिना वर्ब के सेंटेंस बोल दिखाइए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। बताइए एक बार बिना वर्ब का सेंटेंस बोल दिखाइए। बिना वर्ब का सेंटेंस बोल दिखाइए कोई भी वाक्य। हाँ, इज हमारा एक वर्ब है, वो ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। मैं यहाँ हूं, इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है? ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, ये भी पता है ना। इज हमार, वाज, वेयर, कैन, कुड, ये सब तो इज हमार वर्ब है कि नहीं है? वर्ब है। ठीक है, वो वर्ब बिना वर्ब के सेंटेंस बोल दिखाइए। चलिए ट्राई मारिए आप, और इसमें जितने लोग बैठो मारिए। आप भी देवता, आप भी बताओ, ट्राई करिए एक बार आप भी बिना वर्ब का। मैं नहीं था मतलब वाज वेयर, वर्ब आया। हाँ ट्राई मारो भैया, बहुत सही ट्राई कर रहे हो। बिना वर्ब के सेंटेंस दिखाओ बना के। हाँ, नहीं अभी ट्राई मारो ना। अगर कोई इतना बड़ा देवता है, वर्ब आएगा, अगर वर्ब आएगा तो वो किसके बाद बैठेगा? सब्जेक्ट के बाद बैठेगा। अगर वर्ब आएगा किसके बाद बैठेगा? वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ट्राई मार लो आप। क्या बोले? मैं घर पे था, तो आई बोल दिए, मैं फर्स्ट हो गया। अब था, वाज, अब थर्ड, एट होम, पूरा मिला के 1 2 3 हो गया वही चीज का। और ट्राई मारो आप। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता यार। बिना एक बार करता ना हो तो देर लगा सकते हैं। मैंने डाला है देर के वीडियो, आप देखिए। बिना नहीं करता होगा तो लगा देंगे देर, लेकिन उसमें भी ये चीज है, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलो कोई समस्या नहीं है। तो आपको अगर बहुत अच्छा भी लगा होगा, अब आप बोलने, आप एक बच्चे क्या करते हैं जानते, सीखते रहते हैं। ऐसा लगता है हाँ सीख गए, बहुत खुश हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। नहीं भैया, अभी नहीं खुश होना है। अभी जब सीख लो अच्छे से तब खुश हो जी, थोड़ा बहुत खुश होइए, पूरा नहीं। ठीक, अब ये फॉर्मूला आप लगाइए घर पे, प्रैक्टिस करिएगा, बोलिएगा। ठीक है, जब आपको फटाफट बोलना आ जाए तब। और अभी हमने छोटा चीज बताया, अभी पूरी नहीं बताया है। ऐसा नहीं कि सर इतना अभी भैया टेंस में आप जाओगे तो उसमें सेकंड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, होता है ना? होता है। सही है कि नहीं सही है? अभी मैंने छोटा छोटा भेजवा, जैसे कैन हो गया। अभी आप ऑक्सिलरी वर्ब के यूज करके बोलिए। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे, वीडियो पढ़ा है मेरे यूट्यूब पे। ऑक्सिलरी वर्ब का भी अगर आपको इंग्लिश बोलना, ऑक्सिलरी वर्ब का भी बोलिए। टेंस मत बोलिए आप। ये प्रेजेंट फिर तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और टेंसेस जब आप फॉर्म नहीं जानते तो आप उसका, अगर जानते जो है तो उसके लिए सब कुछ सही है। अगर जो बच्चे अभी अभी पढ़ रहे हैं तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करिए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, मस्ट, आर टू, डेयर, नीड, हैज, हैव, हैज टू, हैव टू, ये सब बोलिए यूज करके। आप अपनी जबान साफ करिए बोलते बोलते। ठीक, इज, एम, आर जैसे वह घर पे है। अब फर्स्ट वह, इज हमारे एक वर्ब है, ही के साथ ही चलेगा, इज एट होम। मैं बीमार था, आई वॉज इल, आई वॉज इल। ठीक है, मैं भाई मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। फर्स्ट आई, मैं, कैन, इसी में दोनों साथ लेंगे। दो दो वर्ब आए, दोनों साथ आजू बाजू रखेंगे। आई कैन स्पीक, दो दो वर्ब है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक। क्लियर है? मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। मैं का फर्स्ट आई, दो चाहता हूं सीखना, दोनों वर्ब है, दोनों साथ लेंगे। वांट टू लर्न इंग्लिश, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3। क्लियर है? आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है? तो ऐसे स्लो स्लो करके घर पे प्रैक्टिस करो, आ ही जाएगा यार। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। ये हम चले यार 10 सेंटेंस बता दे, आज बहुत ठंडी है, इट्स फ्रीजिंग टुडे, ना यार इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स फ्रीजिंग टुडे। अरे एक एक सेंटेंस याद करके क्या करोगे आप? एक एक सेंटेंस याद करके अंग्रेजी बोल सकते हो? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू, मतलब कोई चीज सीख के, एक एक सेंटेंस सीख के अंग्रेजी बोल सकते हो? One day you will forget that sentence, then what will happen next? You have to revise again that sentence. No, language प्रैक्टिस करके सीखा जाता है। क्लियर है? आप समझ में आया? अभी प्रैक्टिस कराते, कहीं दिक्कत है?